नमस्ते दोस्तों। मैं नागनाथ माधापुरे आपका दोस्त। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कुछ नए रोल में आपके सम्मुख उपस्थित हैं। आज मैं आप सभी को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जानकारी बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने वाला पैटर्न है। जैसे कि भारत के सभी बैंक्स आरबीआई के अंडर में हैं। आरबीआई एक गवर्नमेंट बॉडी है। वैसे ही म्यूचुअल फंड ये पैटर्न वह सेबी के अंडर में आता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये गवर्नमेंट बॉडी है। इसी के अंडर ये म्यूचुअल फंड कार्य करता है। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम पा सकते हैं, बस थोड़ी सी जानकारी की आवश्यकता है। तो हम इसकी जानकारी के लिए आगे बढ़े। म्यूचुअल फंड ये सेबी के अंडर में कार्य करता है और ये जो पैसा है 100% आपका सुरक्षित रहता है। आपके पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होंगे और म्यूचुअल फंड में से जब आपको रिटर्न चाहिए तब वह पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आपने जैसा ही विड्रॉल किया उसके 48 आवर्स में आपके अकाउंट में आपके पैसे, आपका जो मूल रकम है उसके ऊपर जो बढ़ी हुई रकम है, दोनों रकम 48 आवर्स में आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगी। ये 100% सुरक्षित है। इसे कोई टेंशन आदि की बात नहीं है। यह पैटर्न में आपको मिनिमम और मैक्सिमम बहुत कुछ लाभ मिल सकता है। यह एनजे वेल्थ यह इंडिया का नंबर 1 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और मैं एनजे वेल्थ का एसोसिएट पार्टनर हूँ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एक म्यूचुअल फंड का ई-वेल्थ अकाउंट निकालना अनिवार्य है। जब यह आपका अकाउंट निकलेगा उसी के बाद ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जब अकाउंट निकलेगा उसके बाद इसको सेबी की अप्रूवल आ जाएगी, उसके बाद आपके बैंक का अप्रूवल आ जाएगा, तो उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके पहले इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और ये पूरा कैशलेस है, यानी कि आपको 1 रुपया भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं, किसी एसोसिएट को नहीं। आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा और म्यूचुअल फंड जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुआ है उस म्यूचुअल फंड से आपके अकाउंट में आ जाएगा सीधा। इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए 3 तरीके हैं। पहला तरीका है SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में से आप हर महीना 500 रुपये लेकर उससे अधिक कितने भी अमाउंट आप हर महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें से आपको कम से कम 12% सालाना अवश्य मिलेगा। जब आप SIP करें, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें, तब आप एक निर्धारित लक्ष्य सामने रखकर करें तो आपको अधिक से अधिक लाभ होगा, क्योंकि आप यह पैसा विड्रॉल नहीं करेंगे क्योंकि लक्ष्य सामने होता है। जैसा लक्ष्य कि हमारे बच्चे का हायर एजुकेशन के लिए हो, या हमारे बच्चे के शादी के लिए हो, या अपना खुद का रिटायरमेंट के लिए हो, या अन्य किसी कारण से हो, आप जितना लंबा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर कर रखेंगे उतना अधिक आपको लाभ होगा। उसकी वजह है कि आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में आपको कंपाउंडिंग भी मिलता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी मिलता है। इसलिए जितना आप लंबा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर कर रखेंगे उतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। SIP में मिनिमम
आपको 12% अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे सालाना के लिए। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड 20% 25% भी दे चुके हैं, दे रहे हैं, लेकिन हम 12% का ही अपेक्षा करें। 12% की अपेक्षा कर कर अगर 20% 25% मिलता है तो बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है, लेकिन 12% तो आप अवश्य आशा कर सकते हैं। दूसरा तरीका है लमसम। लमसम यानी कि आप इसमें मिनिमम 5,000 से लेकर कितनी भी अधिक राशि इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने भी समय के लिए कर सकते हैं। इसमें भी आपको सालाना 12% से 15% जरूर मिलेगा, यानी कि लाभ जरूर मिलेगा। SWP तीसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट का, SWP, जिसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहा जाता है। यह प्लान ऐसा है, आपका एक मकान है या दुकान हो, जब आप रेंटल से देते हैं तो आपको उसका रेंट भी आता है और आपकी मकान या दुकान की वैल्यू भी बढ़ती है। वैसा यह SWP पैटर्न है। अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आप हर महीना सालाना 6% के हिसाब से हर महीना 5,000 रुपये हर महीना पा सकते हैं। और उसके अलावा आपकी जो मूल रकम है इन्वेस्ट की हुई, जैसे कि 10 लाख की रकम है, तो उसकी भी वैल्यू बढ़ती है। तो दो तरफ से आपको लाभ होगा। इसका कारण है कि ये पैसा आपका हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट होगा। हाइब्रिड फंड दो प्रकार के फंडों में इन्वेस्ट किया जाता है। एक है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, सिल्वर, गोल्ड आदि, जो गवर्नमेंट के गारंटेड रिटर्न्स है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, और दूसरा पार्ट इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। तो आप दोनों तरफ से भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप 6% या 7% हर सालाना नहीं लेंगे तो और जल्दी आपकी मूल रकम बढ़ सकती है। आप हर महीना पैसा रिटर्न लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर होता है। इसलिए ऐसा 3 तरीके हैं। नंबर 1 SIP, दूसरा लमसम, तीसरा SWP। और एक बात, यह इन्वेस्टमेंट अगर आपको कुछ इमरजेंसी आती है तो आप कहीं पर भी कभी भी उठा सकते हैं। बस आपका विड्रॉल करने की देरी है, और विड्रॉल करने की देरी के बाद आपको 48 आवर्स में आपके पैसे जिस अकाउंट में से जा रहे थे आपके, उसी अकाउंट में आ जाएंगे। ये एक सबसे बेस्ट तरीका है। इसमें कोई फिक्स या कोई यानी कि 3 साल रखो, 5 साल रखो, 10 साल रखो, ऐसी कोई बात इसमें नहीं है। आपका पैसा आप कभी भी उठा सकते हैं। इसके अलावा मैंने अभी जो आपको बताया वेल्थ क्रिएशन के बारे में बताया, मैं आपको अभी लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा पे हम बढ़ाते हैं, लेकिन आपके पास ये 3 बातें अगर नहीं होंगी तो आप जो पैसा जमा कर रहे हैं, वो पैसा कभी ख़त्म होगा बोल नहीं सकते। इसलिए आपके पास 3 बातें होना जरूरी है। उसमें से एक बात है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस होना इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे ज़िंदगी के बाद भी हम हमारे परिवार का अच्छा ख्याल रख सकते हैं। यानी कि हम जो टर्म इंश्योरेंस हम अगर करते हैं, अगर हमारी डेथ हो गई, नेचुरल हो या अननेचुरल हो, कैसे भी डेथ हो, तो उसका पैसा हमारे नॉमिनी को मिलता है। अगर आप यह जो रकम है वो आपके उम्र के हिसाब से आती है। इस प्रीमियम में हम अगर चल भी गए तो हमारे परिवार इस पैसे में अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकता है। हम जाने के बाद हमारा परिवार ये नहीं कहेगा कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या रखा है। वह हमारे बाद भी सुखी से आनंद से रह सकता है, क्योंकि पैसा उनको बहुत सारा आ जाता है।
दूसरी बात है हेल्थ पॉलिसी। आजकल में भी खान पान हमारा ठीक नहीं रहा। विषैली खान पान की वजह से हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं रहा। अलग अलग प्रकार की बीमारियां हमें हो रही हैं। तो इसलिए अगर हमारी कोई भी बीमारी हो, अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो हमारा पैसा कितने कम समय में लाखों रुपए जा सकता है। इसलिए अगर हम हेल्थ पॉलिसी अगर निकालेंगे तो आपका 5 लाख का प्रीमियम, जितना भी 5 लाख का खर्चा बनेगा वो पूरा हॉस्पिटल को इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। अभी कैशलेस की सुविधा हो चुकी है, इसलिए आपको 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है। पूरा 5 लाख का खर्चा आपकी इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी करवाती है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 5 लाख के अलावा 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 लाख की हम सबको ज़रूरी हो गई है। तो इसलिए मिनिमम 5 लाख की क्यों ना हो, पॉलिसी अवश्य हमारी हो। तीसरी बात है एक्सीडेंट पॉलिसी, जिसे पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी कहा जाता है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी यानी कि अगर हमारा घर में भी एक्सीडेंट हो गया, यानी कि पैर फिसल कर भी हम अगर गिर पड़े हैं, या घर के बाहर भी पैर फिसल कर गिर पड़े हैं, या कोई एक्सीडेंट होता है 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो अगर हम उस एक्सीडेंट से हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे परिवार को उसका लाभ मिलेगा। यानी कि 10 लाख का प्रीमियम के लिए सिर्फ 3,612 रुपये खर्चा आता है, ये 1 साल का। तो इतने कम पैसे में हमें 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी मिलती है। तो इसलिए अगर हम चाय भी पियेंगे, हर दिन का 1-2 चाय पियेंगे, तो सालाना 365 दिन के पैसे देखेंगे तो इस प्रीमियम से आपका अधिक होगा। तो भाई बहनों, तो आप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी अवश्य निकालें। इतने कम पैसे में, यानी कि 3,612 में 10 लाख की आपको एक्सीडेंट पॉलिसी मिल सकती है। अगर एक्सीडेंट में डेथ हुआ तो भी 10 लाख। अगर हम कोई प्रेक्षणीय स्थल में जाते हैं, देव दर्शन के लिए जाते हैं, या कि कहीं पर भी जाते हैं, अगर 6 महीना हमारी बॉडी नहीं मिलती है तो पुलिस केस किया हुआ हो जाता है। अगर बॉडी नहीं मिलती है तो हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर सकते हैं, यानी कि जो नॉमिनीज़ हैं हमारे वो क्लेम कर सकते हैं। यानी कि नॉमिनीज़ क्लेम करने के बाद जब उनका सेटिस्फैक्शन हो गया तो हमारे नॉमिनीज़ को 10 लाख रुपया मिल सकते हैं। और हर एक्सीडेंट होने वाला आदमी मर जाएगा, डेथ होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर एक्सीडेंट से हम बेड में भी गिरे हुए रहते हैं, काम कर नहीं सकते, ऐसे केस में भी हमको 10,000 रुपया हर वीक में 104 वीक मिल सकते हैं। अगर हमारे ऊपर पेरेंट्स डिपेंड है तो उसके भी अलग पैसे हमें मिलते हैं। हमारे ऊपर चिल्ड्रंस डिपेंड है जो एजुकेशन कर रहे हैं तो उसके भी हमें अलग पैसे मिल सकते हैं। तो इसलिए मैं मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, इसका लाभ आप अवश्य कर ले। अगर चाहे हम जीवन भर राम राम रापते हैं, पैसा कमाते हैं, और अगर हम ये तीनों बातें नहीं करेंगे तो हमको और हमारे परिवार को बहुत कुछ नुकसान सहन करना पड़ता है। अगर आप ये तीनों बातें करेंगे तो हमको हमारी सुरक्षा होगी, हमारे परिवार की सुरक्षा होगी, हमारे ज़िंदगी के साथ भी होगी और ज़िंदगी के बाद भी होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।